सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे जो कि एक कॉन्सेप्ट है आपका डिसजॉइंट सेट यूनियन। ठीक है, तो डीएसयू बोलते हैं इसे, शॉर्टकट में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डीएसयू बोलते हैं। और यार काफ़ी फेमस टॉपिक है ये। ठीक है, क्वेश्चन यार भर भर के आते हैं आपके। ठीक है, हर कंपनी में आ जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन और आते हैं इसमें। थोड़ा सा ग्राफ से हटके टॉपिक है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करें क्या नहीं। तो ये पहली वीडियो है, ठीक है, डीएसयू की पहली वीडियो है। इसकी शायद 5-6 वीडियोस आए, ठीक है, डीएसयू की। तो अभी तो हम बेसिक सिंपल आज करेंगे इस वाली वीडियो में, और जो रैंक वाइज हम वो करते हैं डीएसयू, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हम करेंगे साइज वाइज, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा लेंगे। इसमें भी हम सिंपल बेसिक करेंगे, जो कि ये भाई इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, डीएसयू के लिए, क्योंकि बेसिक है इसमें। ठीक है, सारा कुछ। अब देखो, डीएसयू किस काम के लिए आता है, पहले ये समझते हैं। डीएसयू जो किस आपका जो काम होता है वो क्या होता है डीएसयू का। यार डीएसयू का काम होता है जो डिसजॉइंट सेट होते हैं ना। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे सपोज करो कि क्या होगा, जैसे 1,2 है। ठीक है, तो 1,2 है और 3,4 है। तो आप क्या करते थे, आपने पढ़े होंगे कि एक सेट होता है। ठीक है, सेट हो गया 1,2 और 3,4 सेट हो गया। तो आप इन्हें क्या करते, हम इन्हें ऐड कर देते थे ना, मतलब और करते थे, तो 1 2 3 बन जाता था, ऐसा कुछ बनता था। तो वही सब कुछ करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ठीक है, दो सेट है तो हमें वो ज्वाइंट करना है। ठीक है, आपस में बस ऐसा कुछ है। ठीक है, याद मतलब ये डिसजॉइंट में क्या करते हैं हम, कि जो आपके मतलब जो कनेक्टेड नहीं है उन्हें हम क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, बस इतना याद कर लो डीएसयू में। ठीक है, और समझते हैं कि क्या है। तो कंबाइन टू डिसजॉइंट सेट, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। और यू कैन फाइंड वेदर टू सेट्स बिलोंग्स टू सेम सेट और नॉट। ठीक है, कि दो आपके वो हैं, ठीक है, दो सेट हैं और वो जो है एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं नहीं करते। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक ए नोड है। ठीक है, ए नोड है और एक बी नोड है। ठीक है, दो नोड है आपके पास, एक ए नोड है एक बी नोड है। ठीक है, दो आपके पास सेट बोलो, कुछ भी बोलो, नोड बोल लो, सेट बोलो, एलिमेंट बोल लो, कुछ भी बोलो, फैमिली। तो अभी हम बोलते हैं इसने सेट बोल लेते हैं। ठीक है, एक ए सेट है एक बी सेट है। तो अभी आपस में क्या है, अभी दोनों डिसजॉइंट है यार, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें यूनियन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे ए और बी, ए कॉमा बी बन जाएंगे, मतलब सेम फैमिली में बन जाएंगे। तो सपोज करो ये दोनों कनेक्टेड हो गए। अब ये क्या हुआ, ये जॉइंट हो गए भाई, जॉइंट ही तो हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि अगर सपोज करो आप फाइंड करते हो कि यार बी जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब सपोज करो आपने जब आपने ये ज्वाइन किए थे, मतलब आपने यूनियन किए थे, तो आपने पापा जो है ना आपने ए को बना दिया। मतलब कि यार जब आप ए और बी पहले अलग थे, ठीक है, दो आशिक थे, ठीक है, दोनों अलग थे पहले, और दोनों आशिक मिले। ठीक है, तो एक को तो पापा बनना पड़ता है ना, एक तो डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर होता है। ठीक है, एक का तो डोमिनेटिंग नेचर ऑब्वियस होता है। ठीक है, तो सपोज करो ए डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ए डोमिनेट कर रहा है, तो ए और बी जो है, मतलब ए जो है डोमिनेट कर रहा है, तो बी क्या करेगा, सारी जो खबर है वो ए को देगा। ठीक है, तो मतलब ये एक फैमिली बनेगी। अभी ये क्या बनेगी, एक फैमिली बनेगी। ठीक है, अब अगर बी से हम पूछते हैं कि यार बी आप किस फैमिली को बिलोंग करते हो, बी किस फैमिली को बिलोंग करते हो, तो ये बोलेगा हम ए फैमिली को बिलोंग करते हैं। समझ में आया होगा कि क्या बोलेगा, ए फैमिली को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर सपोज करो यार एक सी है ना, एक सी सेट है, एक अलग सेट है। ठीक है, सी जो है एक सेट हो गया, और मैं कहता हूं कि अब इससे सी को आप इससे कनेक्टेड करना है, मतलब इससे ज्वाइन करना है, इस वाली फैमिली में लाना। ठीक है, तो ए के पास तो पहले से एक वो थी। ठीक है, ए के पास तो एक पहले से बंदी थी। ठीक है, एक सी बंदी और आ गई, ए के पास सी बंदी और आ गई, तो इसके बाद दो बंदी हो गई। ठीक है, तो दोनों जो खबर करेंगी वो ए को खबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए जो है डोमिनेटेड नेचर है। ठीक है, तो सी भी खबर करेगा ए को और बी भी खबर करेगा ए को। ठीक है, अब हम सी से पूछते हैं कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो सी बोलेगी ए फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बी से पूछोगे तो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये भी बोलेगा कि ये भी बोलेगी कि ए फैमिली को बिलोंग करते हैं। और ए से पूछोगे तो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ए बोलेगा मैं तो खुद अपने आप से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये इनके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट रहेगा, ये बोलेगा मैं तो भाई इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मैं खुद के ऊपर डिपेंडेंट करता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया, ये क्या करते हैं, ये एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप कंबाइन करोगे, जब यूनियन करोगे, तो फिर ये फैमिली बनती है। तो हमें पता पड़ जाता है कि बी जो है बिलोंग करता है कि किसी फैमिली को बिलोंग करता है क्या, या मतलब बी जो है पहले से किसी रिलेशनशिप में है क्या, तो वो सब चीजें। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये सारी चीजें तो आप बहुत जल्दी समझते हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल इन द सेंस क्या हुआ, ये तो अब मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आता हूँ एलिमेंट पे। ठीक है, एलिमेंट ये हो गया और ये हो गया पेरेंट। ठीक है यार, एक मेरा क्या है कि सारे ये थे। ठीक है, एक एलिमेंट थे सारे, ऐसे ए हो गया, बी एक अपने आप में एलिमेंट है, सी एक अपने आप में एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अभी ऐसे ही है, अलग अलग घूम रहे हैं। ठीक है, आपको एक संसार में ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब क्या होगा, अब संसार में आप आए हो, ठीक है, तो 18 साल बाद आप क्या करते हो, 18 साल बाद आप पेयरिंग करते हो। ठीक है, ये तो चलता है भाई इंडिया में। ठीक है,
तो ये अभी ऐसे घूम रहे थे, ठीक है, ये ऐसे घूम रहे थे सारे एलिमेंट जो आपके घूम रहे हैं, ठीक है, अब ये घूम रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अब एक बात बताओ, ये अपने आप में एक ए एलिमेंट है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक पापा है ना अभी तो भाई। ए जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंसान है, बी है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंसान है, ठीक है। तो सब क्या है, अपने अपने पेरेंट मतलब पापा है, ठीक है। ए जो अपने अपना खुद पापा है, बी भी जो है बी खुद अपने पापा है, सी अपना खुद पापा है, डी अपना खुद पापा है, ठीक है। तो सारे अभी इंडिपेंडेंट इंसान है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं ये बोलता हूँ कि आप ए और बी को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब ए और बी की पेयरिंग कर दो, मतलब ए और बी आप रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। ए और बी आके आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, ए और बी आपके रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। अब ये बताओ बी का जो पापा बनेगा वो कौन बनेगा, ए बनेगा भाई। क्यों बनेगा ए, क्योंकि ए डोमिनेंट है ना यार। जो आप बी को खबर दोगे वो ए को दोगे, मतलब बी क्या करेगा, ए को खबर देगा, ठीक है, और ए अपने आप को खबर देगा। तो ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि यार देखो मैं यहाँ पे पहले चेंज कर देता हूँ कि बी का जो पेरेंट बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है और जो भी खबर होगी वो ए को खबर देगा, बी जो है ए को खबर देगा, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का पेरेंट कौन है, ए है, ठीक है, और बी का पेरेंट भी ए है, तो इसका मतलब ये सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, जो कि कर भी रहे हैं भाई, सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं नहीं करते। और ए और बी मैंने यूनियन भी किया थी, ठीक है। तो पहले तो मैंने ए और बी यूनियन किया था, अब करता हूं मैं, सपोज करो सी और डी यूनियन, ठीक है, सी और डी यूनियन करता हूं, ठीक है। अब सी और डी ये रहे, और सी और डी में यूनियन करूंगा, तो सी का जो पापा है वो कौन है, सी है, और डी का जो पापा है वो है खुद डी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक को डोमिनेट कर दूंगा, ठीक है, या तो ऐसा कर लो आप, या तो ये कर लो, या फिर ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी करो, आपकी आपकी मर्जी है, ठीक है, आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो, ठीक है। मतलब एक को तो भाई डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा, एक को तो पापा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आप क्या करोगे, ये जो सी, अब सी का जो पापा बना कौन बना, डी बना भाई। डोमिनेटिंग नेचर किसका है, डी का है, ठीक है। तो इस वाले रिलेशनशिप में कौन डोमिनेटिंग नेचर कर रहा है, इस वाले में कर रहा है आपका सी जो है डी को वो कर रहा है ना, ठीक है। तो पापा कौन बना, डी बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं, ठीक है, बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। तो पहले मैंने ए और बी कर रहे थे, अब सी और डी रिलेशनशिप में आए। अब मैं क्या बोला, ए और बी रिलेशनशिप में आ गए, कौन आए, ए और सॉरी ए और सी जो है ना आपके रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। अब ए का जो पापा है वो कौन है, ए का पापा है आपका ए, और सी का जो पापा है वो है डी। तो ये कैसे ग्राफ थे, देखो ये ग्राफ कैसे थे, ऐसी तो थे ये ग्राफ। ये जो है आपका जो ए मतलब बी जो है ए को वो कर रहा है आपका, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है, और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी जो है, तो सी जो है आपका डी को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी जो है डी को इन्फॉर्म देगा, और बी जो है ए को इन्फॉर्म देगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो ए और सी को क्या कर दो, एक फैमिली में कर दो, ए और सी को एक फैमिली में कर दो, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक फैमिली में कैसे होंगे ये, देखो पहले आप क्या करो, सी का वो निकालो पेरेंट, सी का जो पेरेंट है वो कौन है, डी है, ओके। दो सी का जो पेरेंट है वो डी है, ठीक है। और ए का पेरेंट कौन है, ए का पेरेंट खुद ए है भाई, दोनों का पेरेंट यही तो है। तो आप क्या करोगे, एक को पापा बना दोगे, एक को पापा बना दो, या तो डी को पापा बना दो भाई, या तो डी को पापा बनाओ, या फिर ए को पापा बना दो, किसी को पापा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक को पापा जरूर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, एक को पापा बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ए को पापा बना दिया, मैंने ए को पापा बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल भाई, ये तो बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। ए को भाई किसी को तो देखो डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा, किसी को तो डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा कि यार आपको क्या करना था, देखो मैंने क्या बोला था, आपका ये था, ठीक है, आपका जो ग्राफ था आपका ये था कि बी जो है ए को पॉइंट कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा था कि आपका इसमें हो रहा था कि डी जो है किसको पॉइंट कर रहा है, सी को, मतलब सॉरी सी जो है किसको पॉइंट कर रहा है, डी को, ठीक है, ये तो हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक फैमिली में ये मेंबर्स सारे एक फैमिली में रखने हैं, तो एक फैमिली में रखने के लिए आपको क्या पढ़ना वो करना पड़ेगा कि एक फैमिली को करने के लिए आपको इंटर रिलेट करना पड़ेगा ना एक दूसरे से, जब भी तो फैमिली बनेगी भाई, जब भी तो फैमिली बनेगी। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो सी का जो पापा वो डी है, और ए का पापा खुद ए है, तो या तो मैं ए को पापा बना दूं या डी को पापा बना दूं भाई, ये तो होगा, ए को पापा बना दो या डी को पापा बना दो, ठीक है। तो मैंने इस वाले केस में क्या किया, ए को पापा बना दिया। अच्छा, एक और केस लेता हूं कि जहां मैंने बी को वो सॉरी डी को पापा बना दिया, ठीक है, किससे पापा बना दिया, डी को। अब देखो ये बना, अब अगर मैं डी को पापा बनाता हूं ना, तो फिर मेरा ये बनता ग्राफ, मेरा ये बनता, देखो ये जो डायरेक्ट करेगा किससे डायरेक्ट करेगा, डी को करेगा, और सी तो डायरेक्ट कर ही देता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ, ठीक है, कि जो पापा बनाओ ए बना, ठीक है। अगर पापा ए बना तो फिर क्या करोगे आप, जो डी का पेरेंट है ना वो भी चेंज कर दोगे, जो डी का पेरेंट कौन है, डी है ना, तो इसे क्या चेंज करके रख दोगे, ए लिख दोगे कि यार जो अब डी है ना, किसे सॉरी ये क्या कर दिया, अब जो डी है वो किसे इंफॉर्मेशन देगा, किससे देगा, ए को देगा, ठीक है। क्यों, ए जो है पापा बन गया, ओके, अब ये बन गया, ठीक है, सिंपल। तो ये बन गया, ठीक है। अब सपोज करो आपको ए और ई को कंबाइन करना है, किसको कंबाइन करना है, ए और ई को। अब दो ही केस हो सकते हैं, या तो देखो पहले ए का देखो पेरेंट देखो कौन है, ए का पेरेंट ए है, ठीक है, और ई का पेरेंट देखो ई का पेरेंट ई है, ठीक है।
तो ए और ई पेरेंट होगा, ठीक है, या तो ए पापा बनेगा या ई पापा बनेगा, ठीक है, किसी को भी पापा बना लो, ठीक है, किसी को बना लो। तो देखो अगर सपोज करो मैं ई को पापा बना दी, ई को पापा बनाया, तो मैंने देखो ये जो नोड है ना ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, जो ये ग्राफ है देखो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन देगा किसे देगा, ई को, ठीक है। अब जो पापा बना ए का वो कौन बना, ई बना, तो यहाँ पे आप चेंज कर दोगे कि यार ए का जो पापा बना ई बना, ठीक है, सिंपल एज इट इज, सिंपल है, ठीक है, ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा कि यूनियन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। बस यूनियन में कुछ नहीं है, आपको पापा बना देना, ठीक है, कोई भी पापा बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अगली वीडियो में हम ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन यूनियन करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया। अब करते हैं क्या, फाइंड, ठीक है। अब फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड क्या, पेरेंट, तो वो फाइंड क्या करते हैं, पेरेंट करते हैं। अब फाइंड कैसे, देखो मैं चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं कि सी का मैं पेरेंट निकालूं, सी का पेरेंट निकालना चाहता हूं कि अल्टीमेट पेरेंट कौन है सी का। मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड करो सी का, फाइंड करो कौन करो, सी का क्या फाइंड करो, अल्टीमेट पेरेंट। अल्टीमेट पेरेंट कौन है, जो सबका पापा का पापा है, ठीक है, कौन है सी, मतलब पापा का पापा, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, जो अगर ये ग्राफ है, ठीक है, अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपका हुआ है, अगर आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, सी का पापा, मतलब सी का फाइंड करोगे अल्टीमेट पापा कौन है, तो सी का अल्टीमेट पापा डी नहीं है ब्रदर, डी नहीं है, इसका पापा कौन है, ए है, ठीक है। तो ए भी पापा नहीं है इसका, ए भी पापा नहीं है इसका पापा। अब ए का पापा कौन है, ई है, ई का पापा कोई है नहीं है, तो अल्टीमेट पेरेंट कौन हुआ पता है, सी का, वो ई हुआ। अल्टीमेट पेरेंट ऑफ सी इज ई, ठीक है, ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि अल्टीमेट पेरेंट ऑफ सी क्या है, ई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, ये इसका मैं कोड बताऊंगा अभी, ठीक है, इसका कोड बताऊंगा। ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अल्टीमेट पेरेंट होगा, अगर आप फाइंड कुछ कर रहे हो तो वो अल्टीमेट पेरेंट करते हो, ठीक है। फाइंड ऑफ समथिंग क्या मतलब, फाइंड ऑफ आई पता क्या होता है, फाइंड ऑफ आई क्या होता है, अल्टीमेट पेरेंट ऑफ आई, ठीक है, जो भी मतलब सबका पापा का पापा है, ठीक है, वो होता है। अब ये बताओ फाइंड ऑफ एच क्या है, फाइंड ऑफ एच क्या है, फाइंड ऑफ एच तो एच ही है यार, सिंपल है ना, फाइंड ऑफ एच तो एच ही है, क्यों कि एच का पापा कौन है, एच ही है, ठीक है, एच का पापा एच है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया था, सी का फाइंड कर रहा था, ठीक है, सी का फाइंड कर रहा था, जो कि क्या सी का मैं फाइंड करूंगा, तो सी का जो फाइंड करूंगा, फाइंड ऑफ सी लिखूंगा यहाँ पे, फाइंड ऑफ सी, जो कितना आ रहा था मेरा, ई आ रहा था, ठीक है, कि सी का जो अल्टीमेट पेरेंट है वो ई है। अच्छा, मैं इससे देखता हूँ कि इससे कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, सी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब सी का जो पेरेंट है ना वो डी है, भाई पेरेंट में क्या लिखा, डी है, सी का जो पेरेंट है वो डी है, बट हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए, आइए वो आना चाहिए था, ठीक है। अब आप पता क्या करोगे, सी का पेरेंट तो डी तो आ गया, अब आप कहां जाओगे, डी का, देखो सी का जो पेरेंट है वो डी आ गया, अब आप जाओ डी एलिमेंट पे कि डी का पेरेंट कौन है, भाई यही तो करके देखो, सी पे पहले आप सी पे थे, फिर आपने देखा सी का पेरेंट कौन है, डी है, फिर आप चेक करोगे डी का पेरेंट कौन है, फिर वो ए है, फिर आप चेक करोगे ए का पेरेंट कौन है, फिर वो ई है, जब भी तो आप ई पे पहुंचोगे, और फिर आप चेक करोगे कि ई का पेरेंट कौन है, वो खुद अपने आप में ई है। तो जब आप पेरेंट और जो नोड की वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाना वो आपको पेरेंट मिल गया अल्टीमेट। अब मैं समझाता हूँ से डायग्राम से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सी का पेरेंट कौन है, डी है, ठीक है। अब आप चेक करोगे डी का पेरेंट कौन है, तो डी का पेरेंट कौन है, ए है, तो आप चेक करोगे ए का पेरेंट कौन है, तो ए का पेरेंट कौन है, ई है। अब आप चेक करो ई का पेरेंट कौन है, ई का पेरेंट कौन है, ई है, ई का पेरेंट ई है, दोनों सेम हो गए भाई, ई एलिमेंट भी सेम हो गया, पेरेंट भी सेम हो गए। अब जब भी आपका ये दोनों सेम होते हैं ना, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दोगे, जो कि क्या होगा इस केस में ई, और जो कि आंसर होना भी चाहिए था, सी का पेरेंट डी है, डी का पेरेंट ए है, ए का पेरेंट ई है। आई होप समझ में आया होगा क्या बोलना चाहता हूँ क्या नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक शायरी थी, क्या थी कि सिंपल सी बात है, डीएससी का नहीं, डीएससी का सवाल था, सिंपल सी बात थी, और फॉर लूप का कोड था, निकल गई पूरी रात। नहीं, डीएससी का सिंपल सवाल, इतनी सी बात, फॉर लूप में निकल गई पूरी रात, ऐसा कुछ था, ठीक है, बनाया था लेकिन अब बन नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कौन सा शायर था, ठीक है। इंस्टा पे काफ़ी शायरी डाल दी मैंने, ठीक है, एक बार चेक कर लेना अगर नहीं देखी तो, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हुआ ई, तो अल्टीमेट पेरेंट इसी का ये आ गया था, ठीक है। अब मैं फाइंड क्या करूंगा कि कैसे मैं निकालूंगा, ठीक है। तो यूनियन तो देखो, अब यूनियन क्या है, देखो मैं पहले करता हूँ फाइंड, फाइंड नहीं लिखा क्या मैंने, आओ अब क्या हो, ये तो मेरा कट गया है, अब मैं कैसे लिखूंगा, अरे चलो देखते हैं, ठीक है। मैं फाइंड लिखा तो था यार, नहीं लिखा था क्या, नीचे नहीं है क्या, अच्छा चलो कोई नहीं लिख रहे थे, ठीक है। देखो इसमें यही है ना, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है, पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ। क्या बोल रहे हो, क्या बोले कि आता नहीं, इसलिए इसलिए लिखता मैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे हो कि ये तो सिंपल सा था इसलिए लिख रहे हो अपने आप है, अरे बहुत चालाक हो तुम लोग, चालाक तुम हो या मैं हूँ, पता नहीं कौन है, ठीक है। देखो फाइंड पेरेंट लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सपोज करो फाइंड निकालना है, किसी आई का निकालना है, मतलब किसी एलिमेंट का निकालना है, सपोज करो सी का ही निकालना है,
सी का हमें क्या निकालना, फाइंड, मतलब अल्टीमेट पेरेंट निकालना है। तो इसमें क्या पास करोगे आप, पेरेंट जो वेक्टर है उसे भी पास करोगे, ठीक है, ये पेरेंट वेक्टर ही पास करोगे इधर, पेरेंट वेक्टर जो भी होगा पेरेंट वेक्टर, ठीक है, जो कि ये रहा पेरेंट वेक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें आप अंदर घुसे लूप में और फिर आप चेक करोगे कि इफ क्या चेक करोगे, इफ चेक करोगे कि अगर आपका आई जो है किसके बराबर हो गया, आई जो आपका हो गया पेरेंट ऑफ आई के, आई जो है पेरेंट ऑफ आई के बराबर हो गया, तो आप क्या करोगे ब्रदर, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि सी का पेरेंट कौन था, डी के था, डी का पेरेंट ए था, ए का पेरेंट ई था, और ई का पेरेंट कौन निकला, ई। अगर ये दोनों बराबर हो गए, जो कि ये बराबर होते थे, ई का मतलब ये एलिमेंट था, ई इसका पेरेंट था, ठीक है, दोनों बराबर हो गए थे। अगर दोनों बराबर होते ना ब्रदर, तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न आप कर दोगे आई, ठीक है, रिटर्न कर दोगे आई, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इफ कंडीशन। अब अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप पता है क्या करोगे, रिटर्न कर जाओगे, क्या रिटर्न पता है क्या करोगे, देखो रिटर्न कर दोगे फाइंड ऑफ अ पेरेंट ऑफ आई, पेरेंट ऑफ आई, ठीक है। अब मैं इसमें वो ये नहीं लिख रहा पेरेंट नाम का जो भी वेरिएबल है ना, यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा इसलिए, ठीक है, मतलब आप लिख लेना, ठीक है, कोड में लिख लेना, मतलब डायरेक्ट में लिखते नहीं है, जो भी चीज चेंज नहीं होती। तो पेरेंट तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब कॉमा लगा के जगह नहीं है तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा पेरेंट। और मैंने क्या पास किया, रिटर्न क्या किया मैंने, फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ आई। इसका मीनिंग देखो क्या होगा, देखो पहले आप कहाँ थे, सी पे थे, तो सी पे थे, फिर आपने चेक किया कि सी जो सी, तो आई की वैल्यू तो सी होगी, और पेरेंट ऑफ सी कितना हुआ, डी। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है भाई, इस वाले केस में तो दोनों इक्वल नहीं है, और नहीं तो फिर क्या आप क्या रिटर्न कर दोगे, फाइंड पेरेंट ऑफ आई, मतलब अब आप फाइंड क्या कर जाओगे इसमें, पेरेंट ऑफ आई, और पेरेंट ऑफ सी कितना है, डी है, तो आप डी पे कॉल लगाओगे, अब डी पे कॉल लगाओ, डी आपका ये रहा, अब डी पे कॉल लगाओगे तो आप ए पे पहुंच जाओगे, ए पे कॉल लगाओगे तो मतलब ये है ना, ए पे कॉल लगाओगे तो ई पे पहुंच जाओगे। अब ई पे पहुंचोगे तो फिर देखो यहाँ पे चेक करोगे कि आपका ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई, ठीक है, ये बेस कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे बेस कंडीशन ट्रू हुई तो रिटर्न आई कर जाओगे, तो रिटर्न आई की वैल्यू जो है कितनी, ई है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि अल्टीमेट पेरेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो यूनियन देखते हैं, यूनियन देखते हैं ब्रदर, यूनियन कैसे निकालेंगे देखो। अब यूनियन में क्या होगा कि दो आपको एलिमेंट दे रखे होंगे ना, कि अगर यार यूनियन किसका करना है आपको, जैसे यूनियन हमने किया था यहाँ पे ई और ए का करना था, यूनियन जो किया था ई और ए का किया था, ठीक है, तो ई और ए का किया था। तो शुरू में क्या था, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले पहले यहाँ ए तो था, यहाँ ए था ना, यूनियन करने से पहले ए और ई का, ठीक है। तो पहले मैंने निकाला ए का यूनियन कितना है, मतलब ए का पेरेंट, सॉरी ए का फाइंड कितना है, ए का फाइंड मतलब अल्टीमेट पेरेंट कौन है, ए का, तो जो कि ए है खुद अपने आप में, ए का जो अल्टीमेट पेरेंट है वो ए है, ठीक है। अब ए का जो अल्टीमेट पेरेंट है वो कितना, ई है खुद अपने आप में, ठीक है। तो ए जो है एक्स पेरेंट कितना हुआ, ए हो गया, और वाई पेरेंट कितना हो गया, ई हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर जो है भी नहीं, ठीक है, ए और ई इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पता है आप क्या करो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पेरेंट मतलब ये कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, या तो आप पेरेंट बना दो किससे, या तो पेरेंट बना दो एक्स पेरेंट को, या फिर पेरेंट बना दो आप वाई पेरेंट को। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स पेरेंट को मैं पेरेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो कुछ किसी भी बना लो आप, यहाँ पे वाई पेरेंट आप यहाँ लिख दो, और एक्स पेरेंट अगर आप यहाँ पे लिख देते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। वो वाला फैक्टर पता है कि कब आता है, कि ये ऑर्डर कब मैटर करता है, जब रैंक वाला हम सिस्टम लाएंगे, जो कि अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट कितना है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वाई पेरेंट को मैंने वो मान दिया यूनिवर्सल पापा, यूनिवर्सल पापा मतलब वाई पेरेंट को, वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई पेरेंट की वैल्यू ई थी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ई को यूनिवर्सल लॉर्ड मान रहा हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल पापा मान रहा हूँ। तो पेरेंट में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट मतलब पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट क्या हुआ, पेरेंट एक्स पेरेंट की वैल्यू ए थी, ठीक है, एक्स पेरेंट की ए वैल्यू थी, तो पेरेंट ऑफ ए क्या कर रहा हूँ मैं, पेरेंट ऑफ ए लिख रहा हूँ वाई पेरेंट, और वाई पेरेंट कितना था मेरा, ई था, वाई पेरेंट ई था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और ठीक है, और डीएसयू यार, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, ठीक है। और ये आपके दोनों फंक्शन लिखे हैं, फाइंड फंक्शन और यूनियन फंक्शन, और ये हो गया आपका, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, है ना, और आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो को अगर आया हो तो फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।